नमस्कार, बोनेरो ब्रांड पंडित स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं बॉलीवुड डायरेक्टर अनिकेत राज और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल टॉक शो व्यापार की बात। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक खास शख्सियत, जिनसे हम करेंगे ढेर सारी बातें और जानेंगे, सुनेंगे और समझेंगे उनके जिंदगी के कुछ अनकही और अनसुनी किस्से। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना टेक्सटाइल बिजनेस को दिया है एक नया आयाम, और जो कि आज बन चुका है नामचीन ब्रांड। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे खास मेहमान से, वस्त्र ऐप के डायरेक्टर और को फाउंडर श्री हरीश राज पुरोहित जी। धन्यवाद सर, और मैं भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ बोनेरो ब्रांड पंडित और आपका कि आपने हमें इनवाइट किया और हमारी जर्नी और हमारी बात को लाखों टेक्सटाइल व्यापारियों तक पहुँचाने का हमको मौका दिया। क्या बात है। वस्त्र ऐप ये अपने आप में डिफाइन करता है कि टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ एक एप्लीकेशन है, पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत ही कैची और खूबसूरत नाम है वस्त्र ऐप। मतलब जब हम कहते हैं तो एक अपनापन सा फील होता है। तो ये वस्त्र ऐप कैसे बना, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और वस्त्र ऐप का सफर क्या है, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे। सर, वस्त्र ऐप का जो नींव लगी थी वो मुझे लगता है कि हमारे बचपन से ही दिमाग में था कि हमको कुछ करना है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक परिवार में हम लोग बड़े हुए। हमारे साथ में दो फाउंडर और हैं मेरे साथ में, विकास जी एंड केशव जी। तो हम लोग इसी इंडस्ट्री के एक परिवार में बड़े हुए हैं, और क्योंकि मारवाड़ी फैमिली से है तो पापा अक्सर दुकान लेके जाते थे कि बेटा बड़ा होके बिजनेस संभालेगा। तो दुकान मतलब वहाँ जाके देखते थे ऑफिस में कि बहुत सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, बुक्स लेके चौपड़ा पे, और बिल बुक बना, कोई बिल बना रहा है, कोई कारीगर का चालान बना रहे हैं। तो कई बार पेन मतलब हमको कुछ दिखता था, कुछ विजिबिलिटी नहीं मिल रही है उससे। अगर मैं कुछ हिसाब किताब कर रहा हूँ और मुझे कुछ ऐसा कोई सिस्टम मेरे पास नहीं था कि एक क्लिक में मुझे उसकी रिपोर्ट्स मिल जाए, तो इस तरीके से हम सोचते थे कि कुछ इसमें डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता है। लेकिन छोटे थे, फिर बड़े हुए, हमने आईटी इंजीनियरिंग की। विकास जी जो है 15 साल से आईटी सर्विस कर रहे हैं आईटी में, एंड अच्छी अच्छी प्रोडक्ट उन्होंने बनाई है, प्रोडक्ट मैनेजर रहे बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो बड़े होने के बाद जब हम मिलते थे तो डिस्कस करते थे कि अभी हम कुछ कर सकते हैं क्या, क्योंकि अभी तो हमारे पास एक्सपर्टीज भी है कुछ करने के लिए, योगदान देने के लिए टेक्सटाइल मार्केट को। तो दूसरी साइड जो बिजनेस को ज्वाइन करने वाले लोग थे, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नई जनरेशन आ रही थी, सीए करके आ रहे थे लोग, एमबीए करके आ रहे थे, अच्छी अच्छी पढ़ाई करके आ रहे थे, वो लोग ये सोचते थे कि यार बिजनेस को ऑटोमेट कैसे किया जाए, डिजिटल कैसे बनाया जाए। तो हमारा आपस में मैच हो रहा था कि उन लोगों को कुछ करना था, लेकिन वो अपने बिजनेस बुक्स और अनऑर्गेनाइज चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में इतना बिजी हो जाते थे कि ये सारी चीज़ों में, ऑटोमेशन पे, डिजिटलाइजेशन में समय नहीं मिल पाता था। तो हम लोगों ने वो बीड़ा उठाया और हमने ऐसे लोगों से हमने अपनी अपनी नौकरियां छोड़ी, और विकास जी और मैं और केशव जी हम 150 लोगों से मिले। क्या बात है। दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, अलग अलग सिटीज़ में, और वहाँ पे लोगों से बात की। पता चला कि ये कंप्यूटर तुम्हारे पास में है, आपके पास सॉफ्टवेयर है, फिर भी ये बुक्स और ये विजिबिलिटी का अभाव क्यों है। तो 3 पॉइंट सर निकल के आए। पहला पॉइंट था कि अगर मुझे 100% मेरे बिजनेस को डिजिटल करना है या ऑटोमेट मोड पे लेके जाना है, तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा जो कि कॉस्टली होगा, क्योंकि आपको पर लोग लाने पड़ेंगे उसको संभालने के लिए, और अकाउंटेंट, ऑपरेटर, सॉफ्टवेयर के पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दूसरा उसमें प्रॉब्लम था कि लोग ये भी कर लेते थे, हमारे टेक्सटाइल व्यापारी बहुत स्वीट और बहुत प्यारे हैं। तो दूसरा हमको प्रॉब्लम फेस हुई कि सर्विस नहीं मिल पाती थी। लोग पैसे खर्च भी कर देते थे, फिर भी उसके बाद में उनको प्रॉपरली सर्विस नहीं मिल पाती थी, असंतुष्ट थे उस सपोर्ट से, सर्विस से। और थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि सब कुछ होने के बाद में बुक्स अभी भी थी उनकी टेबल पे, भले वो कितने बड़ा सॉफ्टवेयर ले ले। तो फिर कंक्लूजन ये निकला कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो अकाउंटिंग बेस्ड होते हैं, जो आज के एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट में। जीएसटी के लिए आपको 1 क्लिक में सब कुछ रिपोर्ट मिल जाएगी, आपको पैसों का कितना हिसाब किताब मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है जो डिजाइन स्पेसिफिक नीड्स है, जैसे अगर कोई मैं डिजाइन बनाता हूँ तो उसका सैंपल बनाऊंगा, उसका प्रोडक्शन करवाऊंगा, वो उसको प्रोडक्शन करने के लिए माल खरीदूंगा, परचेजिंग करूंगा, उसको सेल करूंगा, डिस्पैच करूंगा, ये सारी चीजें आज भी बुक्स पे होती है।
जी। तो मैं मानता हूँ कि जो अकाउंटिंग है वो 20% हिस्सा है बिजनेस का, जो आप प्रॉपरली फॉलो करते हो और अच्छे से आप मेंटेन कर रहे हो, डिजिटल आप बना चुके हो। लेकिन जो 80% हिस्सा है आज भी बुक्स पे होता है, पेन और पेपर पे होता है। तो हम उस 80% हिस्से को फोकस में रख के सारी बुक्स को हम लेकर आ गए एक सिंपल मोबाइल ऐप। क्या बात है। आप इस ऐप में आपकी सारी, आपका प्रोडक्शन बुक भी हो गया, कारीगर का चालान बनाने वाला, आपका सेल्स बुक भी हो गया, परचेज बुक भी हो गया, स्टॉक बुक भी हो गया, और 24/7 आपके हाथ में इसका एक्सेस आ गया। क्या बात है। तो इस तरीके से हमने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर, क्योंकि 20% हिस्सा वो डिजिटल कर रहे हैं, 80% हिस्सा हम डिजिटल कर रहे हैं, तो 100% डिजिटल हो जाए आपका बिजनेस। हम उन सॉफ्टवेयर के साथ ही बन के काम करते हैं। बहुत अच्छी बात। हम उनके कंपटीटर नहीं है। मतलब जो 20% अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लोग यूज करते थे, खास करके टेक्सटाइल के व्यापारी, साथ में आपने जो रेस्ट ऑफ द 80% है, जिसमें आपका डिजाइनिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सारी तमाम चीजों को इनकॉर्पोरेट करके आपने टेक्सटाइल सेगमेंट को 100% डिजिटलीकरण आपने कर दिया। ये बीड़ा आपने उठाया। तो ये वस्त्र ऐप कौन सी ईयर में बना और इसकी शुरुआत कौन सी ईयर से हुई? सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमको 6 महीने से 7 महीने लगे थे जी। तो 2017 के आसपास लास्ट में हमने फील्ड में जाना चालू किया, लोगों से मिलना चालू किया। लेकिन जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और हमारा जो फर्स्ट कोड लिखा गया था वो जनवरी 2018 में लिखा गया था। अच्छा। तो 2018 से हमारी जर्नी चल रही है। क्या बात है। तो 2018 से 2022 में हम हैं, यानी कि पिछले 4 साल में ये वस्त्र ऐप हिंदुस्तान में कहां-कहां, कितने शहर में और किस तरह के लोग यूज कर रहे हैं? देखिए सर, हमारा मानना है कि शुरुआत आप छोटे से करिए जी। वहाँ पे आप अपनी पहचान बनाइए, वैलिडेट करिए अपने आइडिया को। एक हमारे टर्म होती है प्रोडक्ट मार्केट फिट, राइट, कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट फिट करिए, जो नीड है लोगों को, क्योंकि आप कुछ भी बना के नहीं बेच सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हमने छोटा सा, आप छोटा एरिया तो नहीं बोल सकते, हमने 2 सिटीज पकड़ी, अहमदाबाद एंड सूरत, क्योंकि सूरत आज इंडिया में सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब है। राइट। तो अहमदाबाद सूरत को फोकस में रख के हमने वहाँ पर पहले इसकी ब्रांडिंग की, उन लोगों, हमारी टीम बिल्ड की, हमारे ऑफिसेज हमने सेटअप किए और लोगों से बहुत प्यार मिला हमको, अहमदाबाद सूरत के लोगों से। आज हज़ारों लोग यूज़ कर रहे हैं इन 2 सिटीज़ में। अभी हम सर एक्सपांड कर रहे हैं और हमने दिल्ली, मुंबई, जयपुर एंड इंदौर, इन 4 सिटीज़ में और हमारा टीम बिल्ड की है और वहाँ पे हमारा फील्ड टीम काम कर रही है। 6 सिटीज़ में हमारी प्रेजेंस है। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो 22 सिटीज़ इंडिया की, उसमें हमारे कस्टमर्स मौजूद है। जो रेस्ट ऑफ सिटीज़ है उसमें हम ऑनलाइन सपोर्ट देते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि इतना ईजी ऐप बनाया है सर कि इतना ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं रहती है। यूज़र इंटरफेस इतना आसान है कि कोई भी टेक्सटाइल की समझ रखने वाला और व्हाट्सएप चलाने वाला अच्छा हमारे ऐप को यूज कर सकता है। तो ऑनलाइन भी हमारा अच्छा सपोर्ट और ट्रेनिंग हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आज ये ज़रूरत है कि कोई भी बिजनेस ऐप इतना इजी होना चाहिए ताकि उसको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग या नॉलेज की आवश्यकता नहीं हो। और आपने बहुत कम समय में, मैं कहूँगा कि 4 साल में 22 सिटीज़ कवर कर रहे हैं और 6 मेजर सिटीज़। आपने मुंबई कवर कर लिया, तो बहुत बड़ी बात है, दिल्ली कवर कर लिया, सूरत और अहमदाबाद तो साथ में ही है। तो 4 साल में आपने जो वस्त्र ऐप को लेकर के आपकी जो एक्सपेंशन हुई है, जो आपका सफर रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कि किनको आप हमेशा याद करते हैं कि वस्त्र ऐप जो आज बना है इसके लिए उनका योगदान या उनका सपोर्ट और उनका सहयोग आप हमेशा याद रखते हैं? जरूर सर, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जिन लोगों ने हमको सपोर्ट किया इनिशियल लेवल पे जी, उन लोगों को भी हम हमारे दिमाग दिल में हमेशा रखें जी। तो सबसे पहले अगर सब मैं बताऊं तो हमारे जो टेक्सटाइल मार्केट के जो हमारे कस्टमर्स हैं जी, देखो, हम कहीं पर भी जाते एक बात बोलते हैं कि ये जो मोबाइल ऐप है हमने जो बनाई है वो किसी 1 या 2 जने ने नहीं बनाई है। वो बनाने वाले हमारे हजारों यूजर्स है, हजारों कस्टमर्स है। कस्टमर्स इसको खुद से बहुत रिलेट करते हैं हमारी ऐप से, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में थी लेकिन वो इनिशिएटिव किसी कारण से नहीं ले पाए जो हमने इनिशिएटिव लिया। तो लोग हमारी ऐप को बनाने वाले हमारे हजारों कस्टमर्स हैं। क्या बात है। लेकिन साथ में मैं ये जानना चाहूंगा कि वस्त्र ऐप के सफर में 2018 से 2022 तक कि आपको ऐसा लगता है कि कोई खास इंसान, कोई आपके परिवार से या बाहर से जिनकी मदद, जिनका सपोर्ट, जिनका सहयोग और जिनका प्रेरणा को आप हमेशा याद रखते हैं? जी सर, सबसे पहले इनिशियली लेवल पर जी हमको डिजिकॉर्प ने बहुत हेल्प किया। डिजिकॉर्प एक स्टार्टअप, जानी मानी स्टार्टअप स्टूडियो है जो स्टार्टअप को फंडिंग करते हैं और बहुत आगे तक लेके जाने में, उसके विजन में उनको साथ देती है।
तो डिजिकॉर्प ने हमारा साथ दिया। फिर हमारे बहुत सारे वेल विशर्स थे, बहुत सारे हमारे बिजनेस एक्सपर्ट्स हमसे जुड़े, मतलब जिन्होंने आज अच्छी अच्छी ब्रांड को इंडिया में बिल्ड किया है, वैसे लोग हमारे मेंटोर बने। तो हमारे मेंटोर हमारे सारे कस्टमर्स जिनका इस ऐप को इस लेवल तक पहुंचाने में बहुत योगदान है, वो लोग सबको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे ऐप में या हमारे साथ में उन्होंने कुछ ना कुछ हमारा योगदान दिया है हमारे सफ़र में, हम उनको दिल से धन्यवाद बोलते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से। क्या बात है। तो आप चलते गए वस्त्र ऐप के साथ में और कारवां जुटता गया। 100%। ये सफ़र सिर्फ 4 साल में आपने तय की है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वस्त्र ऐप का जो आपका विजन है ये लेके आप आगे बढ़े। मैं जानना चाहूँगा कि वस्त्र ऐप पर्टिकुलर किस तरह के लोगों के लिए यूजफुल है, यानी कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर के लिए या फिर होलसेलर के लिए या रिटेलर के लिए या एंड यूजर के लिए, तो किस तरह के लोगों को वस्त्र ऐप अपने मोबाइल में रखना चाहिए? जी, इंडिया में आप देखेंगे तो बहुत सारे सिटीज़ है जहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स है, कपड़े व्यापारी है जो कपड़ा बनाते हैं। अलग अलग सिटीज़ के अलग अलग अपरेल टाइप्स है। लाइक सूरत में आप देखेंगे तो लेडीज़ वियर का बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ पे साड़ी बनती है, कुर्ती बनती है, सूट बनती है। फिर आप गारमेंट की इंडस्ट्रीज़ भी देखेंगे, जीन्स, शर्ट, आप उसके बाद फैब्रिक का मार्केट भी देखेंगे। तो कपड़े बनाने वाले जो अपरेल मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स है, वो लोग इस ऐप को आसानी से यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ और अपनी बिजनेस को आसान बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। मेरा जहन में एक सवाल है कि वस्त्र ऐप अगर कोई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर ने अपने मोबाइल में डाउनलोड किया तो एग्जिस्टिंग जो उसकी वर्किंग सेटअप है, क्या फायदा उनको मिलेगा, यानी कि क्या सहूलियत मिलेगी वस्त्र ऐप डालने के बाद, चाहे वो होलसेलर हो या फिर मैन्युफैक्चरर हो? जी, सबसे बड़ा फायदा हो गया आपका 24/7 बिजनेस एक्सेस आपके हाथ में हो गया। आपका बिजनेस आपके हाथ में हो गया, मतलब ट्रैकिंग आपकी बहुत इजी हो गई है जी। क्योंकि जो काम आपके स्टाफ मेंबर पहले हाथ से करते थे और उसके बाद किसी सॉफ्टवेयर में अपलोड होता था, वो अब स्टाफ मेंबर बुक पे ना करके इसमें करते हैं। बिल्कुल। और रियल टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं, आपको इनसाइट्स मिलते हैं। तो 24/7 आपके पास एक्सेस रहेगा आपके बिजनेस का, आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या रिपोर्टिंग है, क्या इनसाइट्स है, मेरे ट्रेंडिंग कस्टमर कौन से हैं, मेरे इनएक्टिव कस्टमर्स कौन से हैं, मेरी ऐसी कौन सी डिजाइन है जो नहीं चल रही है, मेरी ऐसी कौन सी डिजाइन है जो ज्यादा चल रही है। तो आप कुछ भी इसमें 1 क्लिक रिपोर्ट्स एंड इनसाइट्स पा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे कस्टमर्स बोलते हैं कि उनकी जो ऑर्डर प्रोसेसिंग एफिशिएंसी है वो 90% बढ़ गई। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ों वे में कुछ हम बुक्स में काम करते थे, तो हमको पता नहीं रहता था कि डिस्पैचिंग क्या करना है, कौन से ऑर्डर्स आए हुए हैं, क्या ड्यू डेट है ऑर्डर्स की, कस्टमर ने आज मांगा है, 10 दिन बाद मांगा है। तो डिस्पैचिंग की प्लानिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती थी, तो ऑर्डर कैंसिलेशन का चांस रहता था, बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती थी। वस्त्र ऐप में आपका ऑर्डर का पूरा डिजिटलाइजेशन कर दिया, ऑर्डर फॉर्म का, डिस्पैचिंग का, तो उससे आपकी जो विजिबिलिटी क्लियर हो गई कि आपको क्या डिलीवर करना, आपको रिमाइंडर मिलेगा। आपको बुक्स का पन्ना कभी बाहर आके नहीं बोलेगा कि आज मुझे डिस्पैच करो, लेकिन हम आपको वस्त्र ऐप आपको बोलेगी कि आज ये ऑर्डर डिस्पैच होना है। क्या बात है। तो इससे क्या होगा, विजिबिलिटी मिलेगी, तो आप प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओगे, तो आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग एफिशिएंसी 90% आपकी बढ़ जाएगी। 100 में से आपके 90% ऑर्डर तो आपके कैंसिल नहीं होंगे। क्या बात है। फिर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपका प्रोडक्शन भी आपका इससे बढ़ता है, क्योंकि आपको सब पता है कि मेरे कौन सी डिज़ाइन किस पाइपलाइन में किस कारीगर के पास में है। जी। तो वस्त्र ऐप का जो फायदा है ये आपने बताया। तो अब जिन लोग यूज़ कर रहे हैं, आपके 22 सिटीज़ में लोग हैं जो यूज़ कर रहे हैं, तो अब जो नए लोग वस्त्र ऐप को डाउनलोड करना चाहेंगे तो वो कैसे आपको अप्रोच करें? बहुत सिंपल है सर, क्योंकि हम लोग डिजिटलाइजेशन की टर्म में विश्वास करते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस डिजिटली होगा। आपको सिंपल ऐप स्टोर या फिर एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में जाना है, या आईफोन में भी अवेलेबल है, और वस्त्र ऐप लिखना है। आपको हमारी ऐप सबसे ऊपर मिलेगी, आप सिंपल डाउनलोड कर दीजिए और रजिस्टर कर दीजिए और आप उसका यूज़ कर पाओगे। 1 दिन के अंदर अंदर हमारी टीम से आपके पास कॉल आ जाएगा। क्या बात है। और ज़रूरी नहीं है कि आप कॉल आने के बाद में ही चालू कर पाओगे, क्योंकि हमने इतना इजी यूजर इंटरफेस बनाया, क्योंकि ये ऐप बनाने वाले लोग ही टेक्सटाइल के लोग हैं। ये ऐप टेक्सटाइल वालों के द्वारा बनाई गई है, टेक्सटाइल वालों के लिए बनाई गई है। तो इतना इजी यूजर इंटरफेस बनाया गया है, हर एक इंसान को ध्यान में रख के, चाहे वो
कितना भी पढ़ा हो, अगर व्हाट्सएप चलाता है तो हमारी ऐप चला सकता है, हम ये विश्वास करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपने बड़ा इसको फ्रेंडली यूज कर सके इस तरह का आपने सेटअप पूरा ऐप में रखा है। अब मेरे मन में एक सवाल जरूर आता है कि ये ऐप को डाउनलोड करने में या ऐप को यूज करने में क्या एक्सपेंसेस आता है? सर ऐप आप डाउनलोड कीजिए, आप अपने हिसाब से इसको यूज करना चालू कीजिए। आपको लगता है कि आपके काम की है, या हमारी टीम से आपको डेमो मिलता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, लगता है आपके काम की, तो आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मामूली सब्सक्रिप्शन है, इतना ज्यादा अफोर्डेबल हर कोई अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि हम मानते हैं कि हम जितना सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उसके सामने आपकी कॉस्ट बहुत बच रही है। अच्छा। क्योंकि आप ऐप यूज करोगे तो आप बुक्स वगैरह मेंटेन करना, आपका प्रिंटिंग कॉस्ट वो आपकी बच रही है, और अलग अलग तरीके की आपको स्टाफ मेंबर भी अलग से रखने की जरूरत नहीं है। जो अभी एंट्री कर रहे हैं वही करेंगे, तो बहुत सारी कॉस्ट आपकी सेव हो रही है। तो हम मानते हैं कि ये एक अफोर्डेबल प्राइस है जो हर कोई ले सकता है, और उसके सामने उनको रिटर्न अनलिमिटेड है। हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जब आप 2018 से 2022 तक यानी कि सिंस लास्ट 4 इयर्स जो आपकी ग्रोथ का रेशियो है, और जिस तरह से आपने पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों को कवर किया है, उसे पता चल जाता है बड़ा इजीली, क्योंकि लोग को इसका फायदा मिल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के व्यापारियों को, और इसीलिए इसको यूज कर रहे हैं। वस्त्र ऐप के आप लोग 3 फाउंडर हैं, एक विकास जी, एक केशव जी, और आप सामने मौजूद है हरीश जी। तो 3 शरीर हैं, आत्मा एक है, जिस आत्मा का नाम वस्त्र ऐप है। जरूर। तो ये वस्त्र ऐप को लेकर के अगर मैं बात करूं 3 साल बाद की, यानी कि 2025 की, तो आप कैसे विजुलाइज करते हैं कि वस्त्र ऐप और क्या नया नया लेके आने वाला है, जो कि लोगों को पता चले कि वस्त्र ऐप का इनोवेटिव कॉन्सेप्ट फॉर 2025, ये मुझे जरा बताइए। जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है 2025 तक 200 बिलियन की इंडस्ट्री बनने जा रही है, और 2025 तक आप समझिए कि सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब दुनिया में हम इंडिया बनने वाले हैं टेक्सटाइल के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये अचीव करने के लिए मॉडर्नाइजेशन और डिजिटलाइजेशन बहुत अहम रोल अदा करेगी, और हमको लगता है कि हमारे जैसी वस्त्र ऐप जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, क्लाउड स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, तो हमको लगता है कि हम लोग इस तरीके से वस्त्र ऐप जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करके जरूर हम अचीव कर पाएंगे। हमारा पर्सनल आप अगर विजन पूछेंगे तो हमने विजन कुछ 2 से 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। सबसे पहला हमको क्या करना है कि विजिबिलिटी लानी है एक मैन्युफैक्चरर के बिजनेस में, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्शन में अगर कोई डिजाइन है तो वो किस स्टेज पर है, कितना पीस कौन से कारीगर के पास में पड़ा है, वो 1 क्लिक में मुझे पता होना चाहिए। प्रोडक्शन पाइपलाइन। हरीश जी, 2018 से 2022 4 साल में वस्त्र ऐप का सफर काफी काबिले तारीफ है जी। 2018 से 2022 4 साल का सफर में वस्त्र ऐप ने अपना एक नामचीन ब्रांड बना दिया है। अब 2022 में आज हम खड़े हैं, तो अगर 3 साल आगे 2025 की हम बात करें तो वस्त्र ऐप में क्या नया चीज इनकॉर्पोरेट होने जा रहा है, कि ऐसी कौन सी खासियत वस्त्र ऐप में आने वाला है जो हमारे दर्शक और जो वस्त्र ऐप के यूजर्स हैं उनको पता चले कि इनोवेटिव थॉट प्रोसेस आप तीनों के दिमाग में क्या चल रहा है। जी, हमारा विजन क्लियर है जी। सबसे पहले हमको करना था विजिबिलिटी लानी थी एक मैन्युफैक्चरर के बिजनेस में। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर को आज जब हमारा सोल्यूशन यूज कर रहा है तो वो कभी भी बैठ के बिजनेस की कोई भी डेटा को एक्सेस कर सकता है फोन के अंदर। क्या प्रोडक्शन में पाइपलाइन में कौन सी डिजाइन जा रही है, किस डिजाइन के कारीगर के पास कितने पीस पड़े हैं, क्या ऑर्डर हो रहे हैं, सारी चीजें उनको विजिबिलिटी क्लियर हो गई है, ऑर्गेनाइज हो गया, उनका डिजिटल हो गया उसकी वजह से। तो विजिबिलिटी वाला जो हमारा विजन था हमने काफी हद तक सक्सेस हुए उसमें। आगे हम क्या करने वाले हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है उसके जो इकोसिस्टम में लोग हैं, आप समझिए कारीगर होंगे, एजेंट्स होंगे, उसके बायर होंगे जो रिटेलर्स है या होलसेलर्स है, तो उन लोगों के लिए हम एक टूल या एक ऐप बनाने जा रहे हैं जिनसे उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, और उन सबको हम आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे आज कोई एजेंट के थ्रू कोई माल बिकता है, इनवॉइस बनता है, तो हमको भेजना पड़ता है सप्लायर को कि ये आपके थ्रू आज माल बिका है। एजेंट को क्यों ना एक नोटिफिकेशन मिले जी। तो एक तरीके से हम एक इकोसिस्टम बनाकर एक नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं जिससे कम्युनिकेशन आपका गैप खत्म। आप बार बार पूछना नहीं है कि मेरे पार्टी का माल निकला कि नहीं निकला जी। या रिटेलर को बार बार पूछना ना पड़े कि मेरे माल का क्या हुआ, मैंने ऑर्डर दिया था। वो इस तरीके से कनेक्ट हो आपस में कि वो फोन पे ही सब कुछ ट्रैक कर पाए। बिल्कुल।
बिल्कुल, यानी कि जो एंटायर सेटअप है बिजनेस का, टेक्सटाइल बिजनेस का, उसकी सारी पहलुओं को आपने ध्यान में रखा और उसके तहत आप काम कर रहे हैं और आपने काम किया है। मेरे को लगता है इसमें बहुत बड़ी योगदान रहा है, क्योंकि आप टेक्सटाइल फैमिली से आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आपका जो एजुकेशन है आईटी में, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपकी जो एजुकेशन है आईटी में, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा आपको इस ऐप बनाने में? जरूर सर, हम अक्सर बात करते हैं आपस में कि वस्त्र ऐप अगर हमको बनानी है ना, तो आप खाली टेक्निकल नॉलेज से नहीं बना पाओगे या खाली टेक्सटाइल के नॉलेज से भी नहीं बना पाओगे। आपके पास एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक टीम होनी चाहिए। जैसे हमारे पास टीम है वो ज्यादातर टेक्सटाइल डोमेन से है, उनको पूरा नॉलेज है, ABCD उनके खून में टेक्सटाइल है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। और उनके साथ में वो एक्सपर्ट्स भी है, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, और उसके बाद जो हमारे पास में फीडबैक आते हैं हमारे कस्टमर्स से, जो ऑलरेडी कस्टमर है, वो हमको इस ऐप को और इम्प्रूव करने के लिए हमको फीडबैक देते हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन बन के मुझे लगता है कि एक हमारे लिए एक बहुत एडवांटेज है कि हम इस तरीके से ऐप बना पाए। बिल्कुल। तो आप वस्त्र ऐप को जिस तरह से आगे लेके जा रहे हैं, यानी कि आप तीनों जन मिल करके, तो कितना समय आप दे पाते हैं अपने परिवार के लिए? जी, ये बात मतलब अच्छी बात है आपकी, आपने पूछी, क्योंकि डिस्कशन होता रहता है। हमारी कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है सर जी। हम क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल कल्चर है उसको फैमिलीज की वैल्यू के साथ जोड़ के चलते हैं। क्या बात है। क्योंकि मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि हम कई बार मीटिंग करने बैठते हैं और फोन आता है किसी टीम मेंबर के पास में, पापा मम्मी लिखा हुआ होता है या सिस्टर लिखा हुआ होता है जी। तो हम बोलते हैं भाई पहले फोन उठा। क्या बात, क्योंकि जरूरी होगा जी। और एक हॉलीडे मूवी का मुझे याद आ रहा है डायलॉग कि जो सोल्जर होता है वो कभी छुट्टी पे नहीं जाता या ऑफ ड्यूटी नहीं होता। बिल्कुल। तो हमें लगता है कि ये जो डिजिटल क्रांति टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आने वाली है, उसके हम सब सोल्जर हैं जी, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे या इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जी। तो मुझे लगता है हम कभी ऑफ ड्यूटी नहीं हो सकते। तो ये आपका सवाल वाजिब है कि परिवार वाले कभी ना कभी नाराज होते होंगे, पर मुझे लगता है कि मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो काफी रिलेट करता है जिस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके। तो उनका जो एंकरेजमेंट होता है वो हमको एंकरेज करते हैं इस चीज के लिए और आगे बढ़ाते हैं। हाँ, रात को 2-2, 3-3 बजे तक हम कॉल करते हैं आपस में, हम 4-5 टीम मेंबर जो है, तो परेशानी होती है बट कोऑपरेटिव है, चलता है। मतलब फैमिली का सपोर्ट आपको पूरा है ना, और वो जरूरी है। ये आपका 2022 तक के जर्नी में कोई क्लाइंट के साथ या काम करने के वक्त में कोई ऐसा किस्सा जो आपको हमेशा याद रहता है, कोई ऐसा अनुभव जब शेयर करेंगे हमारे साथ? जरूर शेयर करना चाहूंगा सर जी, क्योंकि ये चीजें हमको इंस्पायर करती है जी। आप कोई चीज किसी के लिए बनाई है और उसके चेहरे पे जो मुस्कान होती है वही तो हमारी इंस्पिरेशन है। क्या बात है। तो बहुत सारे कस्टमर्स है, बहुत सारे किस्से हैं, शायद सारे यहाँ ना बता पाऊँ, टाइम की कमी है, एक आध बता कुछ मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे एक हमारे कस्टमर्स है, वो हमको बोलते हैं कि यार काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि काश एक और भाई होता, अच्छा, तो मेरा बिजनेस को मेरे साथ हाथ बटाता बिजनेस को संभालने में जी। जब से आपका वस्त्र ऐप लगा है वो कमी पूरी हो गई मेरी। क्या बात है। तो इस तरीके से लोगों के अनुभव है। एक हमारे एक और कस्टमर्स है जो बोलते हैं इस तरीके से कि ये जो गद्दी है वो छूटती नहीं थी। क्यों नहीं छूटती थी? क्योंकि भले कैमराज लगे हुए हैं, हमारे विश्वास वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी मन करता था कि ऑफिस में बैठे रहे, ये सारी चीजों को ट्रैक करे, ऑर्गेनाइज करे। जब से वस्त्र ऐप लिए ये गद्दी मेरे से छूटने लग गई है और मैं टाइम दे पाता हूँ मेरे और भी सोशल वर्क में या फिर क्रिएशन में, नई नई डिजाइन बनाने में। किससे है, एक कस्टमर बोलते हैं कि हमारा चिल्लाना बंद हो गया। तो मैंने उनको पूछा भाई ऐसा क्यों? तो बोले कि अकाउंटेंट वहां बैठते थे, हम यहाँ बैठते थे, वो बार बार पूछते थे ये डिजाइन का क्या प्राइस लगाना है, ये कस्टमर का ऑर्डर कब डिस्पैच हो रहा है। राइट। वो सारा कन्वर्जेशन हमारा बंद हो गया क्योंकि अकाउंटेंट के पास में भी फोन है और वो भी उसमें सब कुछ देख सकता है जो मेरे दिमाग में रहता है। बिल्कुल। तो इस तरीके के किस्से हैं बहुत सारे जी। यानी कि वस्त्र ऐप यूज करने के बाद लोग बिजनेस में तो रिलैक्स हो गए, साथ साथ मेंटली भी रिलैक्स हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बिजनेस करने के समय अगर आदमी मेंटली पीस का माहौल रहे तो बिजनेस बढ़िया से हो सकता है। तो हरीश जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि वस्त्र ऐप को लेकर के आपको क्या लगता है कि आपको इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है या कुछ ऐसा और इंटरेस्टिंग बनाने की जरूरत है जिसमें लोगों की और समस्याएं का समाधान हो? जी, क्योंकि हमारा मानना है कि एक प्रोडक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। राइट।
क्योंकि समय बदलता रहता है, टेक्नोलॉजीज बदलती रहती है, लोगों की डिमांड बदलती रहती है जी। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम आगे जाके बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जी। तो मैं एक फैब्रिक का फोटो खींचूंगा और मेरा एक मॉडल पे प्रॉपर साड़ी बन के आ जाएगी। क्या बात है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं। हाँ। आप डिजाइन शेयर कर सकते हो अलग अलग तरीके से, वीडियो बना के आप शेयर करिए, आप पीडीएफ बना के शेयर करिए, आप एक एज ए स्मॉल वेबसाइट बना के शेयर कीजिए। प्रॉपरली इस पे हमारा काम चल रहा है और मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट जो है वो हमारी जर्नी का हमेशा पार्ट रहेगी, कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। हरीश जी, बहुत खुशी की बात है कि आपने वस्त्र ऐप के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर किया और मैं समझता हूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जितने भी लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं या होलसेल बिजनेस में हैं, उनके लिए वस्त्र ऐप बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, जैसा कि हमारा जो इंडस्ट्री है वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है कृषि के बाद में, जो एम्प्लॉयमेंट दे रही है 10 करोड़ लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारी जीडीपी में भी इसका 5% योगदान रहता है। तो सबसे पहले तो आपके दर्शक और हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं उन सबको गर्व महसूस करना चाहिए कि हम इस ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद में मैं मैसेज मेरा सिंपल रहेगा कि अभी ज़माना आ रहा है मॉडर्नाइजेशन का, डिजिटलाइजेशन का। जितना जल्दी हो सके हम सबको माइंडसेट बनाना है कि किस तरीके से बिजनेस को ऑटोमेट लेकर जा सकते हैं, किस तरीके से बिजनेस को डिजिटल कर सकते हैं, जिससे सारा डेटा 24/7 हमारे साथ तो रहे और उससे हम डेटा के बेस पे डिसीजन ले पाए जो भी हमको बिजनेस में डिसीजन लेने हैं। तो मेरा मैसेज सिंपल रहेगा कि आप सब अपना माइंडसेट बनाइए कि हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में जाना है, डिजिटल टूल्स यूज़ करने हैं। इस तरीके से हमको 2025 तक जो एक्सपोर्ट हब बनना है और जो 200 बिलियन की इंडस्ट्री बननी है तो वो हम ज़रूर मुकाम को हासिल कर पाएंगे। क्या बात है हरीश जी, आपकी सोच में ये खासियत है कि जब भी आप कुछ सोचते हैं तो सबको साथ लेकर के और सबके भला के लिए सोचते हैं। जैसा कि आपने पहले बताया कि ये वस्त्र ऐप बना है टेक्सटाइल वालों के लिए, बनाने वाले भी टेक्सटाइल वाले ही हैं और यूज़ करने वाले भी टेक्सटाइल वाले हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में वस्त्र ऐप को लेकर के आपकी जो विजन है वो काबिल तारीफ़ है। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपका कीमती वक्त आपने हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे आज के हमारे खास मेहमान, खास शख्सियत, वस्त्र ऐप के डायरेक्टर और को फाउंडर हरीश जी राजपुरोहित। आने वाला समय डिजिटल का है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमें करना क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना है, इसकी बहुत ही बारीकी से जानकारी दी गई है हरीश जी द्वारा। आप इसको बढ़िया से ध्यान से सुने, समझे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वस्त्र ऐप का यूज़ करने के बाद में आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आने वाला समय डिजिटल का ही है और वस्त्र ऐप का यूज़ का आपको फ़ायदा सामने दिखने लगेगा। दोस्तों, बोनेरो ब्रांड पंडित से जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा टॉक शो व्यापार की बात। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।